गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपके इवैल्यूएशन स्कीम की, बायोलॉजी की। ठीक है, 2021-22 में कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं, तो वो देखेंगे कि हम कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो और इस बार बेटा एग्ज़ाम जो होगा वो 2 टर्म में होगा, एक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपके सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर आएंगे। फर्स्ट जो चैप्टर होगा आपका वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीट है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। और ये कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स की आएगी आपकी। जो फर्स्ट यूनिट है वो कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है 5th चैप्टर और 6th चैप्टर। इसमें आपका 7th चैप्टर डिलीट है जो इवोल्यूशन का है। और ये कितने मार्क्स की यूनिट है आपकी? 20 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, ये आपके दोनों यूनिट कितने कौन से टर्म में आएंगी? फर्स्ट टर्म में आएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म में हमारे जो यूनिट है वो कौन सी है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है 8 एंड 10। और इसमें कौन सा चैप्टर डिलीट है? 9 चैप्टर आपका डिलीट है, जो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, जो चैप्टर आपका डिलीट है, आपको सिर्फ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? चैप्टर 8 एंड 10, जो कितने मार्क्स के हैं? 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 ही आएंगे आपके, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ठीक है, जो कितने मार्क्स के हैं? 11 मार्क्स के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 13 एंड 15, जिसमें आपके डिलीटेड चैप्टर हैं, चैप्टर आपका 14 एंड चैप्टर आपका 16 जो डिलीटेड है। और ये कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। इस तरीके से टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, उसी तरीके से बेटा आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, जो दोनों टर्म में अलग अलग होंगे। टर्म फर्स्ट में भी प्रैक्टिकल होगा, टर्म सेकंड में भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और आपको पता है जो टोटल प्रैक्टिकल होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन अभी से हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ फर्स्ट टर्म में और हाफ ही सेकेंड टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 का, और सेकेंड टर्म में भी कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 का। इस तरीके से इनको दोनों को डिवाइड किया गया है, और टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे? ये 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा पेपर। ठीक है, इसी तरीके से, जिसमें 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं आगे की। देख लीजिए कि फर्स्ट टर्म में आपको जो चैप्टर हैं वो जो है, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चे कि आपका जो है टॉपिक डिलीट नहीं है। आपका क्या किया गया है? 12th में सिर्फ डायरेक्ट चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। ठीक है, चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें टॉपिक डिलीट हो आपके 12th क्लास में, तो याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका ये हो गया रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आपको पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए पहला चैप्टर है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और थर्ड है आपका ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें से आपका डिलीटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ है आपका कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जो आपका डिलीट है वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, जो जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी ये जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 5th पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 6 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें डिलीटेड कौन सा है? 7 चैप्टर आपका जो है वो डिलीटेड है, जिसका नाम क्या है? इवोल्यूशन, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात हो गई किसकी? फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपका डिलीट है। चैप्टर 1 और 5 आपके डिलीटेड है, किसमें? फर्स्ट टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए चैप्टर टर्म सेकेंड की। तो टर्म सेकेंड में कौन कौन से आएंगे आपके? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर 8, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और चैप्टर 9 आपका इसमें भी डिलीटेड है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 9 चैप्टर में कौन सा है? जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।
ठीक है, जिसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें ही बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आपको दोनों पढ़ने, इस यूनिट में कुछ भी डिलीट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें आपके 2 चैप्टर डिलीट हैं। ठीक है, 13 आएगा, 15 आएगा, डिलीटेड कौन सा है, 14 और 16। ठीक है, 14 चैप्टर का नाम क्या है, इकोसिस्टम, और 16 चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इस तरीके से आपका ये पेपर है जो आएगा। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में आपका ये डिवाइडेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया ही 2 टर्म में डिवाइडेड है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो देख लीजिए फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में ये 15-15 में डिवाइडेड है। टोटल मार्क्स जो का प्रैक्टिकल होता है वो 30 का होता है, लेकिन अब ये डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म में अलग, सेकेंड टर्म में अलग। तो आपको कैसे इसको करना है, तो देख लीजिए फर्स्ट टर्म में आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट लिखना है। ये जो इनका तरीका होता है वो ये होता है कि एक मेजर एक्सपेरिमेंट, एक माइनर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट रहता है और वाइवा रहता है। ठीक है, तो अब लेकिन ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिवाइड कर दिया, तो कैसे कर दिया इन्होंने, इसमें आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट लिखना है और एक ही आपको माइनर एक्सपेरिमेंट लिखना है। ऐसी स्पॉटिंग में आपकी क्या आएगी, टोटल स्पॉटिंग वैसे 7 रहती हैं, जो आती हैं एग्जाम में वो कितनी रहती हैं, 7। लेकिन अब आप इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या कर दिया इन्होंने, 5 तो कर दी इन्होंने फर्स्ट टर्म में जो आएंगी, और बाकी 6, 7, 8 तक जो स्पॉटिंग है वो कर दी सेकेंड टर्म में। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट वो आपको दोनों टर्म में दिखाने हैं। ठीक है, फाइनल टर्म में आपका सबमिट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में आई थिंक सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, और इस तरीके से आपका ये रिकॉर्ड्स है। जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक है 4 मार्क्स का, ठीक है, मेजर, और जो माइनर है वो 3 मार्क्स का है, और जो आपकी स्पॉटिंग है वो 3 मार्क्स की है, और जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स वाइवा वगैरह है वो 5 मार्क्स का है। इस तरीके से आपके टोटल ये 15 मार्क्स हैं। इसी तरीके से ही सेम सेकेंड टर्म में होगा, और वो भी कितने मार्क्स का होगा, 15 का। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे। 15 फर्स्ट टर्म के, 15 ही सेकेंड टर्म के, तो टोटल 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल है जो आपको करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म में आपको मेजर में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, आइसोलेशन, डीएनए वाला जो प्रैक्टिकल है वो आपको करना है। और इसमें क्या करना है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन, मतलब स्लाइड बनानी है पॉलन जर्मिनेशन की, और डीएनए का प्रैक्टिकल करना है, डीएनए आइसोलेशन। ये मेजर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ये आपका माइनर हो जाएगा जो आपको करना है फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको ऑनियन रूट टिप की स्लाइड बनानी होगी, जो माइटोसिस देखते हैं। ठीक है, और क्या करना है, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ का पीएच देखना है, ये प्रैक्टिकल आपको करना है इस बार। और क्या करना है, सॉइल का देखना है, मॉइस्चर, टेक्सचर वगैरह उसका, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का भी एक प्रैक्टिकल आपको इस बार करना है। ठीक है, ये आपका किस में हो गया, फर्स्ट टर्म में। और क्या प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, उसके बाद आ जाती है स्पॉटिंग में। स्पॉटिंग में आपको क्या करना है, देख लीजिए फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। तो जो फर्स्ट टर्म की स्पॉटिंग है उसमें क्या करना है आपको, जो ये पॉलिनेशन है देखते हैं हम, विंड से, इंसेक्ट से, बर्ड से, वो, और टीएस टेस्टिस, टीएस ओवरी आपको इसमें करनी है। परमानेंट स्लाइड्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, वो आपको करना है इस बार। ठीक है, और म्यूसिस देखना है, परमानेंट स्लाइड देखनी है म्यूसिस की, ग्रासोपर की, टेस्टिस वगैरह की, अनियन बर्ड्स की। ठीक है, और क्या देखना है, टीएस ब्लास्टुला देखना है इस बार। ठीक है, ये सब परमानेंट स्लाइड्स हैं जो आपको स्पॉटिंग में देखनी है। ये बनी बनाई होती हैं जो हमें लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, पेडिग्री चार्ट्स भी है इस बार। ठीक है, जो आपको करना है, रोलिंग ऑफ टंग है, ग्रुप ईयर ऑफ लोब्स है, विडोज पीक है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये आपको क्या करनी है, स्पॉटिंग में करनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ये सारा आपका किस टर्म का है, फर्स्ट टर्म में आपको इतना करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टर्म में क्या आएगा आपका, तो सेकेंड टर्म में देख लीजिए कि सेकेंड टर्म में आपको कॉमन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक एस्केरिस एंड टमीबा, इनसे होने वाली डिजीज़ को पढ़ना है। ठीक है, उनके सिम्टम्स, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, रोकथाम वगैरह, वो सब हमें इसमें पढ़ना है सेकेंड टर्म में। ठीक है, और क्या पढ़ना है इसमें, 2 प्लांट्स 2 एनिमल्स मॉडल विजुअल इमेजेस, मतलब हमने देखनी है 2 प्लांट्स लेने हैं, 2 एनिमल्स देखने हैं जीरोफिटिक कंडीशन के। ठीक है,
और उनकी पूरा स्ट्रक्चर कि वो कैसे दिखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, ज़ीरोफिटिक कंडीशन में जो एनिमल्स रहते हैं और प्लांट रहते हैं उनके बारे में। और ऐसे ही 2 प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ने हैं हमें जो किस में रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में, यानी कि एक ज़ीरोफिटिक कंडीशन के पढ़ने हैं और एक एक्वेटिक कंडीशन के पढ़ने हैं, यानी कि पानी में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ठीक है। ये सारा मटेरियल किसका रहेगा आपका, ये स्पॉटिंग का रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस। अगर किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है बच्चे, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।